हाँ जी, नमस्कार एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो जो हमारी थी फिजिक्स के अंदर, उसमें हमने क्या देखा था, किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाए थे हमने, जो हमारे किससे थे, दर्पण के साथ यानी मिरर के साथ थे। ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारे पास एक और पार्ट, इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो इस दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं लेंसों से किस प्रकार से हमारे रे डायग्राम, इनकी किरण आरेख बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जरा आइए मेरे साथ एक बार देखते हैं किस प्रकार से हम लेंसों से किरण आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज यानी कि गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। ओके, की पॉइंट्स वही जैसे उसमें आपने की पॉइंट्स देखे थे, यहाँ पे भी आप की पॉइंट्स देखने वाले हैं क्योंकि ये चीज हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमें इमेज बनाने में हेल्प करेगी। देखिएगा एक बार, ये आपके सामने आपको दिख रहा है कि लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस है हमारे सामने। ठीक है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और आप लोगों को पता होगा कि जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो किरणों को एक पॉइंट पर क्या करता है सर, इकट्ठा करता है यानी कन्वर्ज करता है, अभिसारित करता है। ठीक है, अभिसारित करने का मतलब होता है एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, तो इसको अभिसारित लेंस भी यानी अभिसारी लेंस भी से कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स मेरा अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। ऐसे यहां पर देखिएगा, ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल। ये अवतल लेंस है मेरा, और ये अवतल लेंस है, तो इसके साथ क्या करता है, किरणों को फैलाता है, और फैलाने वाले को बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कौन सा हो गया, अवतल लेंस। ठीक है, यानी कि फैलाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्ज करता है। दैट मींस डाइवर्जिंग लेंस हमारा कॉनकेव लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आप इसे उत्तल और अवतल हिंदी में बोल सकते हैं। जरा देखिए की पॉइंट्स कौन कौन से हमारे। उत्तल लेंस के लिए क्या रहेगा, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये सर लाइट रेज को यानी प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर ये जो O है, वो हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। F1 प्रिंसिपल फोकस होता है, फर्स्ट फोकस होता है, जहां से लाइट रेज क्या होती है आपकी, इस प्रकार से निकलेंगी लाइट रेज, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद सर इसके समांतर हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल फोकस है। और ये जो सेकेंडरी फोकस है F2, यहां पर लाइट रेज लेंस से ऐसे आने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। तो दो फोकस होते हैं लेंस के अंदर। लेंस के अंदर कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट यानी F1, एक प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस सेकंड। ठीक है, F2। F1 से लाइट रेज यहां से देखिएगा ऐसे निकलेंगी और ये पैरेलल हो जाएंगी, जबकि F2 से हमारी लाइट रेज क्या होती है, कन्वर्ज होती है, F2 पर आकर मिलती है। तो जरा देखिए हमारे की पॉइंट में कौन से पॉइंट काम आने वाले हैं। एक पहला पॉइंट ध्यान देना, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सर जो प्रकाश की किरण, जो लाइट रेज यानी कि जो प्रकाश की किरण हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है, पैरेलल आती है, तो सर रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन ध्यान देना, मैं रिफ्रैक्शन बोल रहा हूं यानी कि अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं, परावर्तन दर्पण करते हैं, लेंस अपवर्तन करते हैं लाइट का। ठीक है, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पर सर अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है इसका, ये अपवर्तन के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद सर हमारे कौन से पॉइंट पर आपकी इकट्ठी होती है, कौन से पॉइंट से निकल रही है, जो हमारा मुख्य फोकस सेकंड है, वो मुख्य फोकस सेकंड से होकर ये जाती है। ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से हमारा मुख्य फोकस सेकंड से होकर ये लाइट रेज यहां से जाने वाली है। तो ये बात शायद मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी कि सर जो लाइट रेज यानी कि जो प्रकाश की किरण प्रिंसिपल मुख्य फोकस के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात वो कौन से पॉइंट से जाती है, F2 से होकर जाती है। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर 3 पॉइंट काम में आए थे, यहां पर अभी 2 ही पॉइंट काम में आने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट सर मेरा ये कहता है जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर O यानी प्रकाशिक केंद्र O से निकलती है, वो बिना डाइवर्ज हुए, बिना मुड़े एकदम सीधी निकल जाती है लेंस के लिए। ठीक है, मिरर में तो सर पोल पर जो आती थी वो उसी एंगल पर इंसिडेंस होती थी और उसी पर रिफ्लेक्ट होती थी, क्योंकि मिरर कैसे होते हैं, मिरर अपारदर्शी होते हैं इसलिए। ठीक है, यानी दर्पण अपारदर्शी होता है, ये मेरा अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो यहां से लाइट रेज बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर आप देखने वाले हैं क्या कि ऑप्टिकल सेंटर O से जाने वाली प्रकाश किरण, ऑप्टिकल सेंटर O यानी प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से दर्पण इससे सीधी निकल जाती है लाइट से। कैसे निकल जाएगी जरा देखिएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, इससे कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका कोई रिफ्लेक्शन यानी कि इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये जिस रास्ते से आ रही है भैया उसी रास्ते से सेम टू सेम सीधी निकल जाती है। तो जरा देखिएगा एक बार कैसे निकल जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप,
ठीक है, ये देख पा रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से सीधी निकल जाती है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका अपवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर दोनों लाइट रेज जहां पर आपकी मिलेंगी, दोनों लाइट रेज, ये वाली जो लाइट है, ये लाइट है, ये दोनों प्रकाश की किरण जहां पर जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पर हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, जहां पर भी दोनों आपस में काटेंगे वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब बाद में बनाएंगे, पहले मैंने दोनों की पॉइंट बताए हैं क्या, कि सर जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। सेकंड पॉइंट क्या था कि सर ऑप्टिकल सेंटर और यानी प्रकाशिक केंद्र ओर से जाने वाली जो किरण है वो सीधी निकल जाती है, वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसका अपवर्तन नहीं होता। ये दो ही पॉइंट सफिशिएंट है, तीसरा पॉइंट काम आएगा तब उस टाइम पे बता देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता तीसरा पॉइंट काम आने वाला है, इन दो से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो 100% सीखने की गारंटी है। ठीक है, तो जरा एक बार यहाँ पे देखिएगा, इस वाले में क्या होता है सर, ये किरणों को इकट्ठा करता है तो इसने इस पॉइंट पे ले आया, ये वाला जो लेंस है मेरे पास, जो आउटर लेंस है, ये किरणों को सर फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखो सर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, इनका सर ये अभिसारित ना करके, इकट्ठा ना करके इनको फैलाता है। तो ये देखिए डाइवर्ज करता है, क्या करता है सर, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। अब ये फैल गई, ये तो सर प्रकाश किरणें कहीं पे मिल ही नहीं रही, तो मिल नहीं रही, तो हम जैसे हमने दर्पण में किया था, अब हम क्या करने वाले हैं, इनको पीछे डॉट के साथ बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जब आप इनको पीछे डॉट के साथ बढ़ाते हो तो ये ऐसा लगता है कि F1 यानी मुख्य फोकस फर्स्ट पर ये मिलने वाली है। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे शो हो रहा होगा निकलती हुई यहां से। ठीक है, तो ये रियल में नहीं मिलती है, ये केवल ऐसा लगता है हमें, सेम्स होता है। ठीक है, यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं है, रियल एक दूसरे को नहीं काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो जरा इन दो पॉइंटों का विशेष तौर पर फोकस रखिए, एक बार देख लो क्या हुआ यहाँ पर अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। सर ये उत्तल लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात सर फोकस से होकर जाती है, या मैं कहूंगी इस पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर ओर से आने वाली प्रकाश किरण का कभी भी अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है, जैसे यहां से आई है वैसी। ठीक है, और अवतल दर्पण के लिए भी सर लाइट रेज क्या होती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो क्या होती है, अपसारित हो जाती है, फैल जाती है, इसलिए हम उन्हें पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो F1 पर मिल जाती है। ठीक है, ये रियल में नहीं मिल रही है, इसलिए केवल यहाँ पे हमें बैक डॉट के साथ दिखाना है, डॉट के साथ ध्यान रहेगा। और एक इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण निकलेगी वो सीधी ही जाने वाली है। ठीक है, तो केवल ये 2 पॉइंट हमारे काम में आएंगे। और अब देखिएगा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, एक पहले उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं, फिर देखते हैं किसके, आउटर लेंस के बारे में। ठीक है, आइए। हाँ जी, देखिएगा पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कि जैसे आप लोगों ने दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे ना, उन्हीं का यूज करते हुए हम यहाँ पर लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। इसलिए दर्पण वाली वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और नहीं आई तो उसे रिपीट जाकर के देखिएगा एक बार, उसको अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, और उसके बाद उसी का यूज करते हुए मैं आपसे यहाँ पे इमेज करवाने वाला हूँ। तो ध्यान देना, आप उसी लेंस का यूज करते हुए, उन्हीं दर्पणों का यूज करते हुए हम यहाँ पर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे मैं एक एक बात बोलता जाऊंगा, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा कि सर जो हमने दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे उन्हीं का यूज हम कैसे लेंसों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चीजें वही है, आपको पहले दिया होगा कि आपका वस्तु किस पर रखी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और आपका प्रतिबिंब की पोजीशन यानी इमेज की पोजीशन कहां पे होगी, उसका साइज क्या होगा और इमेज की नेचर कैसी होगी। तो पहले आप यहां पर गौर फरमाइए, जो मैंने नोट लिखा हुआ है, नोट, इस नोट पर जरा फोकस करेंगे आप लोग। नोट में मैंने लिखा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के सामने लिखा है अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना दोनों एक जैसे होते हैं, बस फर्क क्या है सर, दर्पण हमारा अपारदर्शी होता है और लेंस क्या है, पारदर्शी है। अब आप अवतल दर्पण में जितने भी आपने इमेज बनाई थी, प्रतिबिंब बनाए थे, सारे रियल थे, वास्तविक थे, उल्टे बन रहे थे। ठीक है, छोड़ के लास्ट वाली कंडीशन को, लास्ट वाली स्थिति को, सेम टू सेम सर उत्तल लेंस में सारे के सारे प्रतिबिंब जैसे अवतल दर्पण में बनते थे वैसे ही बनने वाले हैं, और उन्हीं पोजीशन का काम करेंगे अपन। वही जो पोजीशन वहां पे बन रही थी उन्हीं पोजीशंस को यहाँ पर काम में लेंगे। आप ध्यान देना, सेम टू सेम जो चीज आपने यहाँ पे की थी ना, उसी को मैं उठा के यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे वैसे बन जाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि सर उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो वही बनते हैं जो अवतल दर्पण में बनते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है, इसलिए लाइट रेज बाहर निकल जाती है, जबकि दर्पण हमारा अपारदर्शी था तो वहां पर लाइट रेज हमारी क्या हो रही थी सर, टकरा करके वापस आ रही थी।
जहां पर हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के अंदर सी लिया था ना बेटा, बस उस सूत्र सी की जगह आपको क्या करना है, सी की जगह आपको F2 लिखना है। ध्यान रखना सी की जगह वहां पे क्या लिखना है, F2। जहां आप सी लिखते थे वहां पर क्या लिखेंगे हम, F2 लिखेंगे, F2 याद रहेगा। बस केवल इतना सा फर्क है और बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। देखना अवतल दर्पण की सारी कंडीशन उत्तल लेंस में लगा के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे सर, जब कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस की बात आएगी तो अवतल लेंस हमारा जस्ट उल्टा होता है, उत्तल सॉरी जस्ट उसके सामने होता है किसके, उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण आपने देखा था सर, आभासी इमेज बनाता था, आभासी प्रतिबिंब बना रहा था, वस्तु से छोटा बना रहा था, और केवल दो कंडीशन थी, सेम टू सेम मेरे बच्चे अवतल लेंस कॉन्केव लेंस के अंदर वही दो कंडीशन आती है, और जैसे इमेज वहां पर बन रही थी ना वैसी की वैसी इमेज यहां पर बनेगी। अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। आ जाइए जरा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर की बात करते हैं कि सर इसकी स्थिति यहां पर कैसे यूज होगी। तो जरा देखिए अवतल दर्पण में पहली स्थिति क्या थी सर, एट इंफिनिटी, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तब। तो देखिए यहां पर भी पहली स्थिति क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, अनंत पर है, वस्तु हमारी अनंत पर रखी हुई है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी थी अवतल दर्पण में, तो मैं आपको याद दिला दूं ये प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना था, फोकस पर। तो क्या यहां पे भी फोकस पर बनेगा, आइए जरा देखते हैं मेरे साथ। देखिए सर यहां पर क्या है, ये मेरा उत्तल लेंस है, मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और ये मेरा अनंत पर रखा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिएगा लाइट रेज यहां पर आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहां पे समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें। और मैंने आपसे कहा था कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो अपवर्तन के पश्चात किसी एक पॉइंट से होकर निकलती है। वो पॉइंट कौन सा है, मेरा फोकस। इस फोकस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे होगी। एक चीज विशेष ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या ध्यान देना है आपको, इस लाइट रेज को यहीं से रिफ्लेक्ट नहीं करना, ये ऑप्टिकल सेंटर O तक, ऑप्टिकल सेंटर O तक आपको सीधा लेके आना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर O तक सीधा लेके आना, उसके बाद आप इसको मोड़ेंगे, ठीक है। तो जरा आ जाइए, आपको पता है कि सर ये इससे जाएगी F2 से, तो आप इसको F2 पर ले आओ, ये लो F2 पर आ लो, ठीक है। दोनों ने यहां पर भी काटा है, दोनों लाइट रेज ने यहां पर काटा है, वो मेरा बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। तो जरा बताइए कौन से पॉइंट पर काटा है, क्या पॉइंट है, F2 है या नहीं है। अरे अवतल दर्पण में भी इमेज हमारी कहां पर बनी थी सर, अवतल दर्पण में हमारी इमेज फोकस पर बनी थी जब अनंत पर वस्तु होती है। तो जरा यहां पर भी देख लो, जरा यहां पर भी देख लो, जो इमेज है सर कहां पर बन रही है, F2 पर बन रही है। बस वहां पर F एक साइड में था, यहां पर दोनों साइड फोकस है, तो ये दर्पण से बाहर निकलेंगी लाइट, सॉरी लेंस से बाहर निकलेंगी और F2 पर इमेज बनाएंगी। तो मेरे बच्चे क्या लिखोगे आप इसमें, पोजीशन में क्या लिखने वाले हो, देखो आप स्थिति, पोजीशन यानी कि स्थिति देखिए आप लोग, किसकी इमेज की स्थिति क्या है सर, कहां पर बन रही है, F2 पर। तो सेम हमें क्या लिखना है, एट F2। वहां पर हम अवतल दर्पण में लिखते थे एट F यानी फोकस पर, और यहां पर लिख रहे हैं F2। बस इतना सा फर्क आया, केवल नाम बदला बस F2, बाकी वही इमेज बनी जहां वहां बनी थी, ठीक है। वहां पर भी सर कैसी बनी थी, इमेज का साइज क्या था बच्चे, वहां पर भी इमेज का साइज पॉइंट साइज था, यहां पर भी क्या है, पॉइंट साइज है। ध्यान देना हम उसको यूज करेंगे, यहां पर भी पॉइंट की इतनी इमेज बन रही, पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, बिंदुवत। मैंने आपको पहले भी बताया था पॉइंट का मतलब होता है यहां पर बिंदुवत इमेज बनेगी। और नेचर यानी प्रकृति, इमेज की प्रकृति बतानी है, तो रियल में मिल रही है ना लाइट रेज, रियल में, तो भैया रियल में मिल रही है, तो ये मेरा वास्तविक बनने वाला है, रियल बनने वाला है। कैसा बनने वाला है, रियल यानी वास्तविक। और भैया बिंदु है तो बिंदु का उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, वैसे आप जानते हो रियल इमेज सारी उल्टी बनती है, इन्वर्ट बनती है, इन्वर्ट, ठीक है। तो बिंदु है, बिंदु का कोई उल्टा सीधा नहीं होता। तो देख लीजिए हमारी पहली कंडीशन क्या थी, जब अनंत पर होता है तो वहीं पे बनती है, यहाँ पर अवतल दर्पण में हमने बनाई थी, फोकस था, यहाँ पे भी फोकस है एट F2, पॉइंट साइज है, और कैसी प्रकृति में, रियल है, ठीक है, रियल है और बिंदुवत है, ये चीज ध्यान रखना। ये आपके पास डायग्राम है फर्स्ट वाला, जरा एक बार देख लीजिएगा इसको, ये फर्स्ट डायग्राम है, बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से एक बार, ठीक है। नोट का विशेष ध्यान रखना, ये नोट बड़े काम की चीज है, ठीक है जी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उतार लो अपनी कॉपी में, उतार लेना इसको, ठीक है, ये सारे काम की चीजें हैं। ओके, अब चलते हैं अगले पोजीशन पर। हाँ जी, देखिएगा हमारी जो सेकंड पोजीशन है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। अवतल दर्पण में हमने लिया था क्या, अवतल दर्पण में हमने लिया था C से परे, क्योंकि हमारे पास वहां पे C था, यहां बेटा C नहीं है, यहां पर 2F1 है। बस इतना सा काम करना है आपको, C को एक बार यहां से बदल दो 2F1 और वहां से बदल देना 2F2 में जब इमेज बने। वस्तु के लिए C तो क्या है, 2F1 है, और प्रतिबिंब के लिए C क्या है,
2f2 है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी अवतल दर्पण को यूज करते हुए इनको कोशिश करें बनाने की, प्रैक्टिस करने की मेरे साथ साथ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारी जो वस्तु है देखिएगा आप, जो हमारा ऑब्जेक्ट है और बियॉन्ड 2f1 यानी 2f1 से दूर रखा हुआ है, देखो 2f1 से दूर है। ठीक है, अब जो मैंने पहली बात बताई थी उस पर फोकस कीजिए कि वस्तु से जो प्रकाश की किरण है वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है लेंस पर, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस फ्रॉम द f2 यानी फोकस, ठीक है, f2 से ऊपर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात ये f2 से जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल आ रही है, अपवर्तन के पश्चात f2 से जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, इसे f2 से लेकर जाना। ठीक है जी, इसे f2 से लेकर जाना है, ले गए f2 से, एरो सही लगाएं, एरो का विशेष महत्व है, एरो सही लगाना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो आपको सेकंड बात बताई है, सेकंड क्या बताई थी कि सर ऑप्टिकल सेंटर ओर से जाने वाली लाइट एकदम सीधी जाती है, उसको मुड़ती नहीं है, यानी कि वो प्रकाशी केंद्र ओर से जाने वाली हमारी जो लाइट रेज है वो एकदम सीधी जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। ठीक है, एकदम स्ट्रेट जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। आपको डॉट नहीं दिखाना, डॉट को कंप्लीट करना है, पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, ये रियल इंटरसेक्शन है तो हम डॉट से नहीं दिखा सकते। हाँ जी, क्या देखा आप लोगों ने, क्या देखा आप लोगों ने कि ये सर जो लाइट की किरणें हैं वो दोनों कहां पर मिल रही हैं, जहां पर मिलती है वहीं हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। यहां पर मिल रही है, ये लो, इसको सीधा कर दो यहां से। ठीक है सर, जहां पर इमेज आ रही है, जहां पर इनका इंटरसेक्शन हुआ है, जहां पर दोनों लाइट रेज का भी है, वो हमारी क्या इमेज की पोजीशन बन रही है। ठीक है, थोड़ा सही बनाए, स्टेट बनाना है इसको। ये लो, ये हमारी इमेज की पोजीशन आ गई, इमेज आ गई आपके सामने। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले स्थिति लिखनी है। जरा फिर से एक बार अवतल दर्पण को याद करो कि सर जब सी से परे होती है तो हमारी जो इमेज बनी थी यानी प्रतिबिंब बना था वो फोकस और सी के बीच में बना था, फोकस और सी के बीच में बना था। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों सेम आएंगी। ठीक है, सी के बीच में बना था। अब यहां पर मैंने बोला ये f2 ये रहा और 2f2 को क्या मान लो, c मान लो, तो दोनों के बीच में ही तो आ रही है, तो ये भी उसी के जैसे बन रही है। जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा लिखना है। कहां पे बनी है इमेज, स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है इमेज की, सर इमेज की पोजीशन मेरे सामने है बिटवीन। अब हिंदी मीडियम वाले ये नहीं कहेंगे सर इंग्लिश में लिख रहा है। ठीक है, सबको दिख रहा है वहां पे क्या लिखा है, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, वहां पे लिखा है f2। ठीक है, बिटवीन f2 एंड 2f2 यानी f2 और 2f2 के बीच में बन रही है इमेज। ठीक है, हमें दिखाई दे रही है। साइज, इवन साइज भी नजर आ रहा है, ये देखो इतना बड़ा है वो इतना सा बना है, तो साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल। अब इतने भी तुम पागल नहीं हो कि तुम्हें स्मॉल का मतलब नहीं समझ में आता, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। ठीक है, प्रकृति यानी नेचर, हाँ नेचर की बात करो आप, मैंने पहले ही बता दिया, जब अवतल दर्पण रियल इमेज बनाता है, वास्तविक बनाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस भी वास्तविक इमेज बनाएगा। तो ये देखो वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही है, तो वास्तविक इमेज है। कैसी है भैया, वास्तविक इमेज हमारी बनने वाली है। और वास्तविक इमेज है तो वास्तविक इमेज हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन है, इसके लिए ध्यान रखना। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। अब नंबर थर्ड आएगा, नंबर थर्ड में क्या होगा, जहां पर नंबर थर्ड में अवतल दर्पण में सब था एट सी के ऊपर था, यहां पर क्या होगा एट 2f1, एट 2f1। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोग देखो, आप लोग क्या करें, इसकी इमेज बनाने के लिए सेम टू सेम आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लेके आना है और 2f1 पर रख देना है। 2f1 पर ऐसे रख देंगे आप ऑब्जेक्ट को, देखो ये रख दिया, ये रख दिया ऑब्जेक्ट को 2f1 पर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखने के बाद सर क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा। वैसे ये जो लाइट है ना ये वाली, इसको चेंज करना है, ये वाली लाइट रेज हमारी ऐसे ना जाकर के क्या हो जाएगी सर, हल्की सी चेंज आ जाएगी। कैसे चेंज आ जाएगी जरा देखिएगा, ये थर्ड नंबर की कंडीशन हो जाएगी। ये यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वही ऑप्टिकल सेंटर ओर से लेके जानी है आपको, लाइट को सीधा लेके जाना। पहले तो ये रहेगी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। इस वाले में क्या करेंगे सर, ऑप्टिकल सेंटर ओर से लेकर जाएंगे। ये लो ऑप्टिकल सेंटर ओर से जा रही है। ठीक है, और ये होगा। अब जरा आप लोग गौर फरमाइए और आप देखेंगे कि मैं एक बार इस 2f2 को यहां से हटाता हूं और जरा ये कट देखो आप लोग, ये जो कट है, ठीक है, ये जो कट है ये एकदम कहां पे आ रहा है सर, ये कट मेरा 2f2 पर ही आ रहा है। कहां पर आ रहा है, 2f2 पर आ रहा है मेरा कट। ये लो, ये कौन सा मेरा 2f2 है। तो जरा एक बार फिर से बच्चों गौर फरमाओ और फिर से याद करो एक बार पिछली बातों को। और पिछली बातें यहाँ पे क्या आई थी हमारी, पिछली बात हमारी क्या थी आपको याद दिला दूं कि पिछली बात हमारी सेम टू सेम सर यही थी कि जब एट सी, अवतल दर्पण में जब सी पर होता है प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु जब सी पर होती है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। यहां पर देखो 2f1 पर है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बना है सर, f2 पर ही बना है। तो थर्ड वाली कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाली कंडीशन क्या होगी सर, देखो इसको चेंज कर दो, थर्ड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी,
एट 2f1, ठीक है, एट 2f1। तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या आती है 2f1 पर, यानी कि जब हमारी ये 2f1 पर रखा होता है तो हमारी इमेज कहां बनती है, इनको चेंज करना है बस। वहां पर c पर बनी थी तो यहां पर क्या है 2f2, तो कहां पर बन रही है हमारी इमेज, ये लो सर एट 2f2, ये लीजिए कहां पर इमेज बन रही है, जो चेंज हुआ उस चेंज को लिख दो, कहां पर बन रही है 2f2 पर बनी है, तो हम लिख देंगे एट 2f2। जबकि दर्पण था जब हमारी c पर वस्तु थी तो जस्ट उसके नीचे इमेज भी c पर ही बन रही थी, ठीक है। तो यहां पर आ गया एट 2f2। साइज आप लोगों को दिख रहा होगा, साइज यहां पर बराबर आता है इक्वल, उसमें भी इक्वल था तो इसमें भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, यानी वस्तु के बराबर रहने वाला है साइज, ठीक है। वास्तविक और उल्टे को है, क्योंकि आपको पता है कि सर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस जैसा उत्तल दर्पण बनाता है वैसे ही बनाएगा, तो वास्तविक और ये उल्टा है। तीन पोजीशन हो गई है। अब फोर्थ वाली पर क्या होगा, एक बार फिर से याद दिलाता हूं, अवतल दर्पण में जो फोर्थ वाली हमारी वस्तु रखी गई थी फोर्थ पोजीशन पर, वो कहां पे रखी गई थी सर, F और C के बीच में। अब सर यहां तो C नहीं है, तो C नहीं है तो 2f1 तो है बच्चे, तो अब अगली कंडीशन क्या आएगी, अगली कंडीशन आएगी बिटवीन 2f1 एंड f1। अब हम इसके बीच में रखेंगे, अब f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दर्पण में बताया था कि इमेज जैसे वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास जाती है इमेज दर्पण से दूर हट रही थी, यहाँ पे भी वो का वो सीन हो रहा है। वस्तु जैसे जैसे लेंस के पास आ रही है इमेज लेंस से दूर होती जा रही है, वस्तु जैसे जैसे लेंस के पास आ रही है इमेज धीरे धीरे दूर होती जा रही है, ठीक है। तो इस बार ये जो कंडीशन थर्ड फोर्थ नंबर की आएगी, वस्तु आप इन दोनों के बीच में रखने वाले हो यहाँ पर, ठीक है, और ये जो इमेज है यहाँ से दूर सरक जाएगी, ये जो इमेज है यहाँ से दूर सरक जाएगी। टेबल को नहीं रखना है, टेबल ही तो नहीं रखवानी, मुझे टेबल नहीं रखवानी इसलिए मैं चीजें यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। टेबल रखोगे तो गड़बड़ कर दोगे, टेबल नहीं रखनी है, एक एक पोजीशन को देखते हुए चले। अब आएगी कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 अब कैसे करते हैं, जरा यहीं पे देखो, इसी में बना रहा हूँ कंडीशन नंबर 4 आपके सामने, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 को देखिएगा, ये लो सर, जो चेंज होगा वो चेंज करेंगे अपन, बाकी कुछ चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। ये केवल ये डायग्राम पूरा बनेगा, ये चेंज नहीं करेंगे हम, यहीं पर देखिएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, कंडीशन नंबर 4 सर मेरी कहती है यहाँ पर क्या, कि इस बार जो मेरे ऑब्जेक्ट रखने वाला है वो रखने वाला है बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी कि हिंदी में क्या लिखोगे आप सर कि 2f1 व f1 के बीच में, f1 के बीच में अगर यहाँ पे रखा है तो सर कैसा बनेगा हमारा, किस प्रकार से बनाना है, करना कुछ नहीं है, एक बढ़िया सा सुथरा सा लेंस बनाए, ठीक है ना, अच्छा सा बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर को होता है आपका, इधर क्या ले लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा क्या सर f1, और ये हमारा क्या हो जाता है सर, ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2f1, ठीक है। ये क्या था मेरा f2 था सर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2f2, ठीक है जी। अभी अभी आपने देखा कि हमें कहां पे रखना है 2f1 व f1 के बीच में, ये तो आपकी ऑब्जेक्ट आ गई, ये आपका वस्तु आ गया, ठीक है, वस्तु आ गई है। तो पहली लाइन वही करनी है आपको कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो प्रिंसिपल एक्सिस की समांतर लेके आनी है, मुख्य अक्ष की समांतर, और फोकस से होकर जाएगी किरण, कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो भैया फोकस से थोड़ा सीधा रखिए किरण को, ध्यान रखना सीधा रखें नहीं तो इमेज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फोकस से होकर गई है तो ये लो यहाँ पर ये एरो लग जाएंगे, एरो लगाना नहीं भूले। अगली वाली बात जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे बता रखी है कि यहाँ का ऑप्टिकल सेंटर O है, इससे सीधी की सीधी जाएगी, उससे हिलाना नहीं है, तो ऑप्टिकल सेंटर O से सीधी लाइन जाएगी जो उसको सीधा लेके जाना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर O से लाइन सीधी एकदम जा रही है, लो ये लाइन एकदम सीधी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर O से, ठीक है। तो जहां पर दोनों लाइट रेज काटती है, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें काट रही है वो आपकी क्या बन जाएगी, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये लो ये लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है, आपको सब कुछ नजर आ रहा है, पोजीशन भी आपको दिख रही होगी, पोजीशन कहां पे सर, पोजीशन 2f2 से परे है, 2f2 से दूर जा रहा है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वस्तु रखी हुई है ये कहां पर रखी है, f1 और 2f1 के बीच में रखी है। याद करता रहा था मैं आपको, अवतल दर्पण में एक बार याद कीजिएगा, अवतल दर्पण में जब हमारी वस्तु C और F के बीच में रखी होती है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है सर, प्रतिबिंब जो बनता है वो नीचे की साइड C से परे बनता है, C से परे बनता है। यहां पर मैंने कहा था C किसको मान लोगे आप, 2f2 को, इधर की साइड f1c बन जाएगा, उधर की साइड 2f सॉरी क्या बोलेंगे, इधर की साइड जो हमारा C है वो क्या बन जाएगा 2f1, और उधर की साइड ये जो C वक्र था केंद्र जो उसमें आता था दर्पण में, यहाँ पे बन जाएगा
2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इमेज आपको दिख रही है, कहां पे बन रही है, बिल्कुल दिख रहा है सर 2f2 से परे है, वहां पे c से परे था, यहाँ पे 2f2 से परे है। मैंने कहा दोनों को साथ लेकर चलना है, इसलिए आपको केवल एक बार ही सीखना दर्पण वाला, ये तो अपने आप आ जाएगा, ये तो चुटकियों का खेल है, चुटकियों का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दर्पण वाले को अच्छे से सीख लेना। ठीक है, तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादातर दर्पण के होते हैं, 80% दर्पण से क्वेश्चन आएगा, 20% इससे आ सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इंपॉर्टेंट है, दोनों ढंग से सीख लेना इनको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए 2f2 से दूर बन रहा है, तो अब हमें साइज और ये सारी चीजें लिखनी है, पोजीशन, प्रकृति और इसका साइज। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो कहाँ है, 2f2 से परे लिखा हुआ है, 2f2 से परे, 2f2 से दूर बन रही है, यानी बियॉन्ड 2f2। ठीक है, वस्तु से बड़ा है साइज, यानी क्या है, लार्ज है, दिख रहा है आपको, लार्ज है, वस्तु से बड़ा है, यानी जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आएगी, इमेज यहां से दूर होती जाएगी और इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। 4 कंडीशन हो चुकी है, चारों बड़े अच्छे से देख लेना, रियल है और इन्वर्टेड तो बनेगी, आपको दिख रहा है रियल भी है और उल्टी भी है। अब नंबर है हमारी कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 पर क्या था सर, वहां पर फोकस पर था, यहां पर किस पर होगा, F1 पर, किस पर होगा, F1 पर होगा, वहां पर फोकस पे था, यहां पर कहां पे होगा, F1 पर होगा। तो जरा देखिए कंडीशन नंबर 5 भी अपन यहीं की यहीं बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो कंडीशन नंबर 5 अपन यहीं की यहीं बनाएंगे। अब देखिएगा एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से क्योंकि हमारी चेंज होगी दोनों। ठीक है, और ये एक बार फिर से देखो इस इमेज को, ये क्या बनने वाला है फिलहाल, ये लो क्या बनने वाला, देखो आपको एकदम लाइव रियल क्लास का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर, ये मत सोचना कि सर वीडियो रिकॉर्डेड है, देख लो आपके सामने पूरा बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ वैसा ही लगेगा जैसे लाइव चल रहा है क्लासरूम की तरह। हाँ जी, 5 नंबर देखिएगा, एट F1, वहां पर सर फोकस था, यहाँ पर क्या है, F1, तो ये क्या लिखेंगे हम, F1 पर। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ही स्पेशल, आप हिंदी मीडियम वाले कहते हैं समझ नहीं आता, देख लो एट का मतलब पर होता है, F1 पर रखा है हमारा वस्तु। ठीक है, F1 पर रखा है, तो जरा देखिए क्या होगा, ये लो ये बन गया हमारा लेंस। ठीक है जी, ये लेंस बन गया, जो काम बताएं वही करने हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद आपको वही पॉइंट लिखने, दोनों पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। ठीक है, ये आपका क्या है, F1 है। ठीक, और ये इसकी जस्ट डबल लेंथ क्या हो जाती है सर, 2f1। दर्पण में यहाँ पर C होता है, ध्यान रखना, दर्पण पे यहाँ पे वक्र के अंदर C होता है, यहाँ पे 2f1 है। ये क्या है मेरा, वही सर f2 है, और ये मेरा इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। अब मैंने बोला है कहां पर रखी हुई है वस्तु, F1 पर, ये लो F1 पर वस्तु रख दो, रख दी हमने F1 पर वस्तु। ठीक है, F1 पर वस्तु रखने के बाद अब आप क्या देखेंगे, सर जो बातें आपने बता रखी है वही दो ही तो लाइनें काम आ रही है, वो 2 लाइनें काम आएंगी, तो वही 2 लाइनें यहाँ पे काम आएंगी। ये लो सर मुख्य अक्ष के समांतर, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज फ्रॉम द F2, यानी फोकस से जाएगी। कहने का मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर, यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो F2 मेरे यहाँ पर है, ये लो F2, ये F2 से निकाल दिया मैंने किरण को, जरा ध्यान दे लेंगे, तरीके से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये किरण F2 से गई। दूसरी मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि सर ऑप्टिकल सेंटर O से जो जाती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी निकलेगी। तो जरा एक बार देखेंगे, ये सीधी निकलेगी, कैसे निकलेगी सर, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, यहां से जो लाइट रे जाएगी वो सीधी चली जाएगी, कैसी चली जाएगी, सीधी। ये लो आया कुछ नजर, बिल्कुल सर आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, ये लो अब एक चीज आपको फिर नजर आ रही होगी, इसमें क्या नजर आ रहा होगा, एरो जरूर लगाएं, एरो सही लगाएं एकदम। क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो इन दोनों की जो दूरी है, यहाँ पर दूर है थोड़े, और यहाँ पर धीरे धीरे जो दूरी है कम होती आ रही है। ये दूरी कम होती आ रही है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे सर, कहां पर मिलेंगे, ये कहीं अनंत पर जाकर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, अनंत पर, इंफिनिटी पर जाकर ये मिल सकती है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। यहाँ तो नहीं मिली लेकिन अनंत पर मिलेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इमेज हमारी कहां पर बनेगी, पोजीशन यानी स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है सर, अनंत पर। कहां पर है भैया, अनंत पर। अनंत पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यानी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगी। और साइज क्या है, अब मैंने पहले भी बताया था कि सर सूर्य हमसे लगभग अनंत पर है, तो अनंत पर है तो उसका साइज बहुत बड़ा है। अब ये बहुत बड़ा साइज है, तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सर, वस्तु से बहुत बड़ा है, यानी हाईली इनलार्ज्ड, यानी वस्तु से बहुत बड़ा। आप लिखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें थोड़ा सा, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, यानी मैग्नीफाइड, जो चीजें मैग्नीफाइड होती है वो बड़ी हो जाती है साइज में।
फिर मैग्नीफाइड होता है, हाईली इंलाइंड होता है, बहुत बड़ा होता है वस्तु से। वास्तविक है और उल्टा है, ये तो सबके साथ चलेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये कंडीशन नंबर 5 है, जरा गौर से फरमा लो, गौर देख लो। F1 पर होती है जब अनंत पर बनती है। अब एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, एक बार फिर से रिवाइंड करवा रहा हूं सारी चीजें क्या क्या सर, जरा गौर फरमाइएगा। जब हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, तो अवतल दर्पण पर हम जब कंडीशन देखी थी हमने पांचों, तो उस पांचों कंडीशन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो सर ये थी इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी हमने कंडीशन बनाई थी उन सभी की पांचों में रियल और इनवर्ट यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था। और उत्तल लेंस में भी सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे ही बनते हैं। पोजीशन भी लगभग वही आती है, बस यहाँ पे वो लेंस के इधर की साइड बनती है इमेज और दर्पण में उधर की साइड बनती थी, बस इतना सा फर्क आता है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जो लास्ट और फाइनल वाली कंडीशन है हमारी, जो हमारा एक एक्सेप्शन है, उसको हम देखते हैं, जहां पर हमारी इमेज कैसी बनेगी, कैसी बनेगी सर, नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब वर्चुअल, आभासी बनने वाली है। वो आपकी लास्ट कंडीशन क्या है, वो लास्ट कंडीशन सर ये है, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, तब हमारी इमेज कहां पर बनेगी। अंतिम जो हमारी स्थिति है, अंतिम जो पोजीशन है वो क्या है, यहाँ पर 6 नंबर की जो पोजीशन है बिटवीन F1 एंड O, यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में वस्तु को रखा गया है। देख लो आप, प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो अब हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। दर्पण में ये कंडीशन क्या थी सर, पोल P था हमारे पास, पोल और फोकस के बीच में रखी गई थी, यहां पर यहां रखी गई है। मैंने कहा ना दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, एक को अच्छे से सीख लो, बताया तुमने मैंने। ठीक है, जरा ध्यान देंगे क्या, ये यहाँ पर दोनों के बीच में रखा गया है। तो पहली लाइन वही सर पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। ये काम सबको आता है, आ गया होगा पिछले साल सारी इमेज में हमने यही किया है। ठीक है, सेकंड काम भी आपने वही किया है जो आप करते आए हो, वही यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या है सर, वही ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र O से लेके आनी है। तो प्रकाशिक केंद्र आप O से लेकर आएंगे तो ये सीधी जाती है। ठीक है, ये है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O वाली लाइन, ये गई सीधी। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर रखेंगे आप इसे, प्रकाशिक केंद्र O, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली लाइट। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली मेरी रेखा है, यहाँ पर देखिएगा एक बार अच्छे से। ये प्रकाशिक केंद्र O से मैंने पहले ही बताया था, ना इसका रिफ्लेक्शन होता है ना इसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जैसी है वैसी की वैसी जाती है। ठीक भाई, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर कि सर यहाँ से तो दूरी कम है और यहाँ पर दूरी बढ़ती जा रही है। तो देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो दूरी ज्यादा है, दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये सर कभी भी नहीं मिलेंगी। तो नहीं मिलेंगी तो हम इनको पीछे बढ़ा के देखते हैं, क्या पता कहीं पे मिल जाए। जैसे हमने दर्पण में पीछे बढ़ाया था, यहाँ पर इधर बढ़ा दो पीछे, तो देखते हैं सर पीछे बढ़ाने पर क्या होता है। देखो ये तो कुछ इधर की साइड ऐसे बढ़ती जाएगी और ये वाली जो लाइट रेंज है ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जब कहीं पे बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर जहां पर भी आपके पीछे जाके मिलेंगी दोनों, जहां पर भी ये पीछे जाके मिलेंगी, मान लो यहाँ पे मिलती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमारी चीज आएगी वो डॉट डॉट के साथ आएगी, क्योंकि सर ये रियल में नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब डॉट के साथ आएगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग देखिए, जिस साइड में वस्तु रखी गई है उसी साइड में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यानी क्या लिखोगे आप, सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी साइड में हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो जरा देखिए जो हमें बातें लिखनी है वो क्या लिखनी है, सबसे पहले पोजीशन यानी स्थिति लिखनी है प्रतिबिंब की। तो स्थिति में क्या लिखोगे आप, पोजीशन में भैया, पोजीशन में हम लिखेंगे क्या, उसी साइड बनेगा जिस साइड हमारी क्या रखी है, वस्तु रखी गई है, उसी साइड। ठीक है, उसी साइड जिस साइड वस्तु रखी गई है। ठीक है, जिस तरफ या जिस साइड आपकी क्या रखी गई है भैया, वस्तु रखी गई है। ठीक है, वस्तु रखी है, जिस साइड आपकी वस्तु रखी है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारा इमेज बनता है। ठीक है, साइज आप लोगों को दिख रहा होगा, साइज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, काफी बड़ा हो गया है, तो आप इसमें लिख देंगे क्या, इनलार्ज लिख देंगे, इनलार्ज। ठीक है सर, बड़ा बन रहा है, वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है। इन नेचर इंपॉर्टेंट है, इसकी नेचर यानी प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है जरा बताइए। प्रकृति आप लोगों को दिख रहा है सर कि ये जो मेरी नेचर है वो कैसी बनने वाली है, यहाँ पर आभासी है, आभासी। ठीक है, रियल में नहीं मिली इसलिए आभासी है, और आभासी इमेज सारी सीधी बनती है, इसलिए लिखोगे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना है। यानी इंग्लिश मीडियम वाले सर आभासी और सीधे को क्या लिखेंगे, वर्चुअल। क्या लिखेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और
डायरेक्ट हमारा प्रतिबिंब बना है। तो अंतिम कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस से। अब हमारा अवतल दर्पण बचा है, सॉरी अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस बचा है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों कंडीशन में आभासी इमेज बनाता था, दो ही कंडीशन थी। अवतल लेंस में भी दो ही कंडीशन आएगी, वो भी दोनों बार आभासी इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? हाँ जी, उत्तल लेंस के बाद अब हमारे पास क्या बचता है? अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। अब मैंने अभी कहा था कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक जैसे होते हैं प्रतिबिंब निर्माण में, ठीक है। और यहाँ पर आपका अवतल लेंस और उत्तल दर्पण वो दोनों एक जैसी कंडीशन रखते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? वही दो जो आपने उत्तल दर्पण में बनाई थी, वो यहाँ पर अवतल लेंस में बनने वाली वही दो, ठीक है। वैसे इमेज बनेगी, सब कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। देखिएगा जरा, फर्स्ट हमारे पास क्या थी पोजीशन सर? अनंत पर। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो ये मेरा अवतल लेंस है। और अभी मैंने बताया था अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सर ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। डाइवर्ज करता है, फैलाता है। कैसे फैलाता है जरा देखो, अनंत से लाइट रेज पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को सर इकट्ठा न करके फैलाता, ये देखो डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। ध्यान रखना आपको इसको क्या करना है? फैलाना है। क्या करना है सर? फैलाना, इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। ये लो लाइट रेज फैल गई, अब फैल गई तो सर क्या होगा? ये तो सर मिली नहीं तो कुछ बात नहीं। हमने आपको बताया था क्या कि इनको पीछे बढ़ाइए पॉइंट के साथ, डैश के साथ आप पीछे लेके आओ इनको, ठीक है। जब पीछे लेके आओगे तो हो सकता है किसी पॉइंट पर एक साथ मिलती हुई दिख जाए या मिल जाए, ठीक है। आप इनको डैश के साथ पीछे लेके आइएगा, इधर से ये वाली लाइट में आएगी, तो आप लोग देखेंगे कि सर ये दोनों एक इस वाले पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी। ध्यान रखना डैश डैश के साथ लेके आना है, रियल में नहीं लेके आना, और रियल में नहीं लेके आना भैया डैश के साथ। बार बार एक ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरा क्या है? F1। अब देखो आपको पोजीशन दिख रही है, F1 पर बना है। क्या रियल में मिली है? नहीं सर, रियल में नहीं मिली। तो रियल में नहीं मिली तो कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी बना है। तो सबसे पहले लिखनी है मुझे पोजीशन। क्या लिखनी है सर? पोजीशन यानी स्थिति। बार बार नहीं बताया जाएगा हिंदी मीडियम वालों, पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। बार बार कह दी मैंने एक बात, ठीक है। स्थिति मुझे क्या बतानी सर? F1। स्थिति कहां पर बना है? F1 पर बना है, तो इसका मतलब क्या है? एट F1, ठीक है। एट F1 यानी F1 पर बन रही है। साइज क्या है? साइज आप लोगों को दिख रहा है आकार। साइज का मतलब होता है आकार। आकार कैसा है? पॉइंट है तो बिंदुवत यानी क्या बना है? पॉइंट बना है, साइज, ठीक है। पॉइंट साइज क्या लिखेंगे हम सर? पॉइंट साइज बना है, पॉइंट साइज है। और इसके अलावा नेचर का मतलब क्या है भाई? प्रकृति। क्या है यहाँ पे? प्रकृति। यानी प्रकृति कैसी है इसकी? तो मैंने अभी बताया था, जब उत्तल दर्पण आभासी बनाता है तो ये भी आभासी बनाएगा, ठीक है। ध्यान रख लेना, क्या बनाएगा? आभासी। तो सर कैसी है? आभासी बनाए। और सीधा उल्टा बिंदु का कुछ होता नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना है? आभासी लिखना है, मतलब वर्चुअल। कैसा है? वर्चुअल, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। और अब इसके बाद दूसरी और इसकी फाइनल कंडीशन, क्योंकि इसमें दो ही बनती है, ठीक है। दूसरी क्या होगी मैं अभी आपको बता देता हूं। ये हमारा अनंत है, इंफिनिटी है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O है। जैसे आपने उत्तल दर्पण में पोल था यानी ध्रुव था, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रखा था, यहाँ पे भी आप ऑप्टिकल सेंटर O और अनंत के बीच में जहां आपकी मर्जी करे, जहां आपका मन करे, जहां आपकी इच्छा हो, प्रबल इच्छा है कि सर मैं तो यहाँ पे रखूंगा, कोई बात नहीं यार, ठीक है। यहां से लेके अनंत से लेके ऑप्टिकल सेंटर O तक XYZ जो तुम्हारा मन करता है ना वहां पे रख लो। इमेज हमेशा एक ही जगह पर बनेगी। तो वो पोजीशन कौन सी है, क्या है, जरा देखते हैं एक बार। देखिए इसमें जो हमारी अंतिम कंडीशन है, इसके बाद प्रतिबिंब निर्माण खत्म हो जाएगा। दर्पण वाले पहले आ चुका है, फर्स्ट वीडियो में उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखोगे तो यहाँ पे जो क्या चीज हुआ है वो समझ में नहीं आएगी। तो दोनों देखनी जरूरी है। तो ये देखिएगा मेरा जो अंतिम कंडीशन है यहाँ पर अवतल लेंस के लिए क्या होने वाली है सर, कि अवतल लेंस में मैंने अभी बताया बिटवीन इंफिनिटी एंड O, ऑप्टिकल सेंटर O और इंफिनिटी के बीच में जहां भी आपकी इच्छा करती है, जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां पर आप वस्तु को रख सकते हो, जहां पर आपको अच्छा लगे। अनंत में प्रकाशित केंद्र O के मध्य। सर मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं तो यहाँ पे रखूंगा, कोई बात नहीं, XYZ आपकी मर्जी है, ये कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि यही रखनी है। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो, आप चाहो तो और पीछे भी रख सकते हो, और आप चाहो तो एकदम नियर बाय भी रख सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। चलो मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया वस्तु को, अब देखते हैं क्या होने वाला है। देखो जरा वस्तु को जब मैंने यहाँ पर रखा तो वो ये सब पहली वाली कंडीशन, प्रकाशित मतलब कि मुख्य अक्ष की क्या आएगी, समांतर आएगी लाइट। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अवतल लेंस फैलाता है, क्या करता है सर, डाइवर्ज करता है। तो ये देखिए डाइवर्ज कर दिया इसने, ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है सर। इसको यहाँ पे इकट्ठा होना था लेकिन वो होती उत्तल लेंस में, ये इस वाले में नहीं होगी, इसको डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। दूसरी लाइट क्या थी सर,
हमारे पास कि सर ये तो क्या हो रहा है, ये तो कहीं पे नहीं मिल रही, कैसे इमेज बनेगी इसमें। तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी अभी जब आपने इस वाली लाइन को पीछे बढ़ाया था ना, तो ये कौन से पॉइंट पर आई थी, F1 पर आई थी, तो आप इसको पीछे लेके आओ, ठीक है। और पीछे लेके आएंगे, मैंने पहले बताया कैसे पीछे लेके आते हैं, डैश के साथ पीछे लेके आना, डैश, ठीक है, डैश, ध्यान रखना डैश के साथ लेके आएंगे, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको पीछे लेके आइए डैश डैश करके, ठीक है सर। अब आगे क्या करना है, सर इमेज अभी भी नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी, तो दूसरी वाली लाइन याद करो। दूसरी वाली लाइन क्या थी कि प्रकाशित केंद्र ओर से जो लाइट सीधी निकलती है वो ना इधर होती है ना इधर होती है, वो सीधी ही जाती है। तो सीधी जाएगी तो सीधी वाली लाइन को ले आओ आप, ये लो। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो दोनों लाइनों ने कहां पर काटा, ये, तो जहां पर काटा वहां पर आप इमेज बना दो डैश के साथ। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, हमेशा वर्चुअल इमेज डैश से बनती है, आभासी इमेज डैश से बनती है, रियल में नहीं बनानी, ठीक है। डैश डैश के साथ बनाएंगे। तो जरा आप लोगों को काम है पोजीशन देखकर पता करना, पोजीशन कहां पर है, स्थिति कहां पर है। तो मुझे तो दिख रहा है सर इसकी जो पोजीशन बनी है ना इमेज की, पोजीशन यानी स्थिति, तो जो स्थिति है वो कहां पे है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर हो और ये F1, हमेशा सर ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में बनेगी। जरा एक बार याद दिला देता हूं, उत्तल दर्पण में ये जो इमेज आपने बनाई थी, ये जो प्रतिबिंब बनाया था उत्तल दर्पण में, वो आपके पोल और फोकस के बीच में बना था, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बना था। यहाँ पर ध्रुव नहीं है, यहाँ पर प्रकाशित केंद्र O है, तो O और F1 के बीच में इमेज बन रही है। तो पोजीशन यहाँ पर क्या है मेरे पास, F1 व O के बीच में, F1 व O के बीच में भैया, F1 और O के बीच में यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है, O के बीच बन रही है। साइज आप लोग देख पा रहे होंगे, साइज क्या है, साइज छोटा है तो साइज में लिखेंगे हम स्मॉल, छोटा, कैसा ऐसा साइज, छोटा है, छोटा स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद नेचर, इंपॉर्टेंट बात आपकी नेचर। तो सर नेचर क्या होने वाली है, नेचर को भी देख लीजिएगा, प्रकृति, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो मैंने पहले बता दिया था आभासी बनेगी, आप लोगों को भी दिख रहा है आभासी है। तो सर कैसी इमेज है मेरी, आभासी, और आभासी इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सर आभासी और सीधे का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा और वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हमारा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण भी पूरा हो गया, यानी किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको जो प्रतिबिंब निर्माण है दर्पण और लेंस दोनों से बता दिया गया है। दोनों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा आप लोग, आपको बहुत कारगर हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि बुक्स में जो दिया हुआ है वो बहुत ही कंफ्यूजन मामला है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कृपया करके दोनों वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिएगा, जितनी बार नहीं आता उतनी बार देखिए, वादा करता हूं डेफिनेटली सीख जाओगे, ठीक है। तो जरा देख लेना एक बार कैसे क्या किया मैंने, कौन सी किस हिसाब से बनाई है, आपके सामने सब कुछ है। पेन कॉपी लेकर साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, लिखते रहा करें, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा सीखोगे साथ साथ करोगे तो। ध्यान रहे, ओके, ठीक है। ये रहेगा आज के लिए जितना भी आपको बताया गया है। वीडियो को जरूर पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे कुछ करने के लिए हिम्मत देता है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। धन्यवाद। जरा देखिएगा लास्ट की अपनी जो मोटिवेशनल टिप्स होती है उसमें आज क्या है, एक वर्ड है आप लोगों के लिए, और वो वर्ड देखिए क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है वो वर्ड। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, काफी लोगों से सुना होगा। आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें कोई कह देते हैं लोग बाकी क्या पागल है क्या, ठीक है, वही पागल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैशटैग पागलपन। क्या लिखा है यहाँ पे, हैशटैग पागलपन। तो ये पागलपन किस प्रकार का और किस वे में और कहां पे होना चाहिए, तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, ये जो पागलपन है ना, ये पागलपन आप अपने सपनों को पूरा करने में पागलपन लगाइए। सपनों को पूरा करने से मतलब क्या, जैसे मान लो आपका कोई भी एक टारगेट है, ठीक है, कोई भी एक टारगेट है, आपको उसे अचीव करना है, आपको भी पता है आपको उसे अचीव करना है। हम क्या करते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, और उस कंफर्ट जोन से हम ये सोचते हैं कि हम अपने टारगेट को अचीव इजीली कर लेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हमें अपने उस कंफर्ट जोन को, हमारा बनाया गया जो क्राइटेरिया है, जो एक पिंजरा है, उस पिंजरे से बाहर निकल करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, कुछ अलग सी कुछ चीजें दिखानी पड़ती है, तब जाके हम उस टारगेट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये जो पागलपन है, ये पागलपन आपको उसी टारगेट को पाने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। और ये इस जुनून, जो आपका जुनून है किसी चीज को पाने का, वो इतना भयंकर हो, इतना अच्छा होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब तक सामने वाला आपको देखकर ये ना कह देना कि ये तो पागल हो चुका है या पागल होगा क्या, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़िएगा, इस प्रकार से कंसंट्रेट रखिएगा अपना, कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, ये आपको पता नहीं
होना चाहिए। ठीक है, आपकी सिचुएशन, आपका जो लेवल है पढ़ने का वो ये हो जाना चाहिए एकदम एक्सट्रीम लेवल, कि जब आपकी आंखें भी जब बंद हो ना, जब आप सोए, तो आप सोते वक्त भी आपकी आंखों में वही घूमता रहना चाहिए कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, तो वही लास्ट वाली 4 लाइन में कहना चाहूंगा आप लोगों से। वो क्या लाइन है, वो इस प्रकार से है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे। कमाल के पीटा, जीत जाएंगे हम, जरूर डेफिनेटली जीतोगे आप लोग। अगर इसी प्रकार से आपके अंदर जुनून रहा और पागलपन रहा, तो वादा है मेरा, एक दिन जरूर आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, जरूर। ये मेरा डेफिनेटली आज की क्लास से आपसे वादा रहा कि पागलपन लाइए अपने अंदर, एक जुनून जगाइए, डेफिनेटली आप अपने सक्सेस पाएंगे, आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जय हिंद।